हाल भड़ुआ तवाइफ लोग दिन रात मोदी 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 कर कर रिपोर्टिंग करता है, मोदी मोदी करता रहता है, लेकिन देश हित में रिपोर्टिंग नहीं करता। ये लोग कहीं ना कहीं किसान विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कब तक मोदी मोदी करोगे, कब तक दलाली करोगे, कब तक चाटुकारिता करोगे? भड़वे लो, शर्म नहीं आती है कि जिसका खाते हो उसी की नमक हरामी करते हो, कहते हो उसको खालिस्तानी देशद्रोही बताने लगे। आपके बाप की बपोती है, जागीर है। मैं पूछना चाहता हूं चाय वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और तरीपाड़ अमित शाह जी से, क्या आपके बाप की जागीर है जो किसान को वहां जाने नहीं दे रहे हो? जो मोदी मोदी रात दिन करता है दलाल लोग, मोजरा करने वाला तवाइफ मीडिया लोग, इनके मुंह पर इनके आकाई ने तमाचा जरने का काम किया और भक्ति का पर्दाफाश किया, और करना भी चाहिए, क्योंकि जरूरत अभी क्या है? जरूरत थी कि किसानों के मुद्दे पर खुलकर बात करे, किसानों के पक्ष में रिपोर्टिंग करे, किसान की आवाज में आवाज भरे, और गुंगी बहरी निकम्मी सरकार के कान में आवाज किसान की पहुंचाए, और किसान विरोधी जो कृषि बिल है उसको वापस करने पर सरकार को झुकाने का मीडिया काम करे। क्योंकि लोकतंत्र के ये मीडिया कर्मी चौथे स्तंभ होते हैं, और चौथे स्तंभ को दागदार करना, कलंकित करना शोभा नहीं देता है। अरे कब तक मोदी मोदी करोगे, कब तक दलाली करोगे, कब तक चाटुकारिता करोगे? भड़वे लो, शर्म नहीं आती है कि जिसका खाते हो उसी की नमक हरामी करते हो, कहते हो उसको खालिस्तानी देशद्रोही बताने लगते हो। पता है तुमको कि अगर ये किसान अनाज उगाना बंद कर दे, फसल उगाना छोड़ दे, तो तड़प तड़प कर भूखे मर जाओगे, लेकिन भोजन प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि देश कितना भी तरक्की कर ले, जबकि देश तरक्की नहीं कर रहा है। इनके आका ने देश को बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे ले जाने का काम किया है। देश की जीडीपी गिर गई, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, देश बेरोजगार हो चुका है, देश कंगाल हो चुका है। देश के अंदर भयावह स्थिति है, और देश का अन्नदाता जो अपनी आवाज गुंगी बहरी सरकार के कान में सुनाने के लिए दिल्ली प्रवेश करना चाहता है, दिल्ली जाना चाहता है। साथ ही किसान अपने हक के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, रामलीला मैदान जाना चाहता है, जंतर मंतर पर जाना चाहता है। तो ये निकम्मी सरकार डर के मारे उनको दिल्ली प्रवेश नहीं होने दे रही है। ये नहीं चलेगा हेलासाजी और बहानाबाजी करने से, जुमलेबाजी करने से। आपको लिखित तौर पर एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी कि एमएसपी बरकरार रहेगा, एमएसपी बना रहेगा, और एमएसपी से अगर कोई कम पर आपका चोर चंडाल व्यापारी यार अडानी अंबानी वगैरह कोई खरीदारी करेगा तो उस पर ठोस कार्रवाई होगी। इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं किसान विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट जो है उसको छीनने का काम कर रहे हैं, और किसानों को दिल्ली प्रवेश नहीं होने दे रहे। दिल्ली आपके बाप की बपोती है, जागीर है। मैं पूछना चाहता हूं चाय वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और तरीपाड़ अमित शाह जी से कि क्या आपके बाप की जागीर है जो किसान को वहां जाने नहीं दे रहे हो? कहते हो कि कोरोना फैल जाएगा, और हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए रोड शो करते हो, मामूली से चुनाव को जीतने के लिए हैदराबाद तेलंगाना जाकर रोड शो करते हो, तो वहां से कोरोना नहीं फैलेगा? वहां कोरोना से लोग संक्रमित नहीं होंगे, और किसान जाएगा तो कोरोना फैल जाएगा? कहां से लाते हो ऐसी क्रोनोलॉजी? मोटा भाई जी, तड़ीपाड़ जी, गृह मंत्री जी, कहां से लाते हो ऐसी क्रोनोलॉजी? कहां से इतना ढोंग रचना सीखते हो, और कहां से इन दलाल भड़वा को खड़ा कर किसानों की आवाज दबाने का षड्यंत्र रचते हो? शर्म आनी चाहिए। ये दलाल भड़वा तवाइफ लोग दिन रात मोदी 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 कर रिपोर्टिंग करता है, मोदी मोदी करता रहता है, लेकिन देश हित में रिपोर्टिंग नहीं करता है। मीडिया कर्मी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं। जरूरत है कि वो लोग देश हित में रिपोर्टिंग करते, और जो देश के अंदर किसान के साथ भयावह स्थिति बनी हुई है, किसान
के खिलाफ जो बिल पास हुआ है उसकी आवाज में आवाज बनते और एमएसपी की गारंटी लिखित तौर पर देने की बात सरकार से करते। लेकिन ये लोग चाटुकारिता में इस कदर लीन है, इन लोगों को तो हैदराबाद के उन गुमनाम पत्रकार से रिपोर्टिंग सीखनी चाहिए जो तो जिन्हें कोई नहीं जानता, कोई बड़ा चैनल नहीं था, एक आम पत्रकार था, लेकिन मोटा भाई तड़ीपार गृह मंत्री के मुंह में माइक लगा देता है और कहता बताइए बीएसएनएल काहे बेच रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं, प्राइवेट हाथों में क्यों सौंप रहे हैं। पता है ना, देश की एक एक प्रॉपर्टी को उन्होंने बेचने का काम किया है, देश की एक एक प्रॉपर्टी को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं ये लोग, देश को कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं। बीएसएनएल को बेचा, एलआईसी को बेचा, रेलवे को बेचा, एयर इंडिया वाला को भी कहीं ना कहीं गिरवी रख रहे हैं, कई कई बैंकों को गिरवी रख दिया और अब अपने यार चोर चंडाल यार अडानी अंबानी व्यापारी को बैंक खोलने की अनुमति देने जा रहे हैं। लेकिन देश की जनता मूर्ख नहीं है और इनके बैंक में पैसा जमा करने वाली नहीं है। अरे मीडिया कर्मी को शर्म से डूब मरना चाहिए। और देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, ये आलू है, प्याज जिनके दाम बढ़ रहे हैं, आलू जो कि 60 रुपए किलो बिक रहा है और 70 से 80 रुपए प्याज बिक रहा है, देश के अंदर पूरी तरह से महंगाई चरम पर है। लेकिन इस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, इस पर कोई पत्रकारिता नहीं हो रही है, इस पर कोई मोदी से सवाल नहीं कर रहा है, सरकार को कोई नहीं घेर रहा है। और इन मोदी जी के पास जो समय घूमने का समय, बनारस जाने का वक्त है, अहमदाबाद जाने का वक्त है और नगर निगम चुनाव के लिए तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह जी को हैदराबाद जाने का समय, लेकिन किसान से बात करने का समय नहीं है, किसान के संवाद करने का टाइम नहीं है। और किसान जो अपनी मांग लेकर दिल्ली प्रवेश करना चाहता, उसको प्रवेश नहीं होने दिया जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर ये सरकार चाहती क्या है? और क्या किसानों के जिंदगी को, यानी ये जो काला कानून कृषि बिल है, काला कानून जो तीनों बिल है, उनके जरिए किसानों की जिंदगी को दांव पर रखना चाहती है और अपने चोर चंडाल यार अडानी अंबानी को हाथों किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं, पूंजीपतियों का कठपुतली बनाना चाहता है और पूंजीपतियों के हाथे उनकी किसानों की जिंदगी को सौदा करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग हरगिज नहीं होने देंगे। एक एक देशवासी किसानों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जहां किसानों का खून पसीना बहेगा, वहां हम सब देशवासी खून बहाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये किसान ही है जो देश की असल बुनियाद है और किसानों की बदौलत ही देशवासी जीवित है। क्योंकि दुनिया जानती है कितना भी कोई देश तरक्की कर ले, लेकिन भोजन तब तक प्राप्त नहीं होगा, तब तक हासिल नहीं होगा जब तक कि एक किसान अनाज न उगाए, फसल न उगाए। क्योंकि आप रोटी चावल या फिर गेहूं वगैरह को, रोटी चावल गेहूं को, अनाज को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते। ये आपको तभी प्राप्त होगा, तभी आप भोजन कर पाएंगे जब किसान अपनी मेहनत, मुशक्कत, कठिनाइयों से खेत में फसल उगाएगा और तब आप तक आएगा। ये किसान ही ऐसे हैं जो अपने आप को आधा पेट रहते हैं, पेट न भरकर देशवासियों का पेट भरने का काम करता है। उसके पक्ष में आइए, उसकी आवाज बनिए, उसकी जिंदगी को जिसका सौदा कर रहे हैं, पूंजीपतियों को जो उसे गुलाम बना रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन